रबियतुल राय के नाम से मशहूर है। इन्हीं का बेटा था, बड़े फकीह, बड़े मुहद्दिस, बड़े आलिम मदीना था। ये जिस वक्त मां के पेट में था तो फर्रुख को जरूरत लगाई कि नहीं, हुक्म हुआ है कि हमें वहां बॉर्डर पे जाना है, वहां जंगे छेड़नी है, घर में जाना शरीफ होना है। तो बीबी को 30,000 अशराफी, सोना 30,000 अशराफी देके वो वहां से जा रहे हैं और बता रहे हैं कि बीबी पैसा की मोहब्बत सबको है, ये पैसा अलग से तुमको देके गया, महफूज रखना ताकि मैं जब वापस आऊंगा तो पूरा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है। 27 साल तक वो घर वापस नहीं हो सके। बेटा पैदा हुआ, होश संभाला, मां पढ़ी लिखी थी, आलिमा थी, उसने बेटे को घर में बैठा ही रखा, बैल चराने नहीं भेजा, खेती बाड़ी के लिए नहीं कहा, बल्कि पढ़ाई। और उसके पढ़ाई में वो 30,000 अशराफी जो अमानत के तौर पर उनके शौहर ने देके गया था, सारा पैसा खर्च कर दिया। और बदल में क्या हुआ, बड़े आलिम बन गए। 27 साल बाद जब घर वापस होते हैं तो इंसान की मामला तो होते ही पैसे से मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, कि एक बार अल्लाह के नबी ने खत्ता खत्तन मुरब्बअन, ये मुरब्बा चारों तरफ से एक खत खींचा, जैसे आप ये देख रहे हैं, और बीच से एक खत खींचा, और वो खत चला जा रहा है, लकीर चली जा रही है बाहर, और उसके इर्द गिर्द फिर छोटे छोटे जो है लकीर खींचते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को समझाया कि देखो, ये जो बीच का लकीर देख रहे हो यह है इंसान, और चारों तरफ से देख रहे हो यही है मौत। इस मौत के दायरे से इंसान बाहर जा ही नहीं सकता है, लेकिन उनकी अर्जुएं, ख्वाहिश, इच्छा, इरादा, तमन्ना, देखो लकीर से बाहर चला जा रहा है। इंसान मरने को है, पैर कब्र में लटका तब भी उसकी उम्मीद है हाय आसमान जा रही है, लेकिन कभी भी अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते। तो मैं कह रहा था कि माल से मोहब्बत इंसान को है। पहली घर में आकर के कहा, बीवी वो जो मैंने जो अमानत देके गया था पैसा मौजूद है ना? सुना? कहा कि सब कुछ मौजूद है, आप परेशान ना हो। खिलाया पिलाया, थोड़ा आराम हो गया। इमाम रबिया बड़े आलिम और मुहद्दिस, मदीने में उनका दर्स जो चलता था, लोग उनके पास जो पढ़ने आते थे हजारों की तादाद में, लंबी जमात, जलसा उसा नहीं। कब जलसे में जाते हो तो मेला ठेला लगाते हो, इसके लिए लोग नहीं आते थे उस वक्त, इल्म के लोग ले लिए आते थे, लोग किताब और सुन्नत की मोहब्बत में आते थे, अंधेरी और रोशनी के डिफरेंस को जानने के लिए आते थे। हजारों लोग उनके सामने, तो जा रहे हैं, अरे इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मजमा लगा हुआ है, कौन है ये? आस्ते आस्ते जा रहे हैं, तो मेरा बेटा है, ये दो मेरा ही तो बेटा है। वहां टिक नहीं सका वो, इतना उनका सीना फूल गया कि 56 इंची नहीं 64 इंच बन गया, टिक नहीं सका वहां, फौरन दौड़ के घर वापस हो रहा है। और आके बीबी कहते हैं, कद रफा अल्लाह इब्नक, अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटे को तो बड़ा ऊंचा मकाम दे दिया। कहाँ देखा आपने? कहाँ? हजारों लोग, बड़े बड़े लोग, हदीस और कुरान की तालीम लेने के लिए उनके सामने बैठा हुआ है, और बैठने का अंदाज कान नार रोस में तैर, कि अगर जैसे लकड़ी के पर जब चिड़िया बढ़ जाए तो कभी हरकत नहीं करती, तो उसी तरह बिल्कुल गहराई से सुन रहे। अच्छा ठीक, जरा एक सवाल का जवाब दे। बीबी बोल रही है कि आपने जो 30,000 अशरफी मुझे देके गए थे, वो ज्यादा आपके यहाँ कीमती है या बेटे का ये मर्तबा ज्यादा कीमती है? जवाब क्या बनेगा? कि कहाँ की बात कर रहे हो, कहाँ की शेख शादी, कहाँ की बकरी की लादी? अरे बेटे का यह मर्तबा, ये 30,000 अशरफी। कहा मैंने सारे पैसे को इस बेटे की जो है तालीम और तरबियत के लिए खर्च किया। कह के तुमने बहुत मुबारक काम किया, बहुत बड़ा काम किया। तो बुजुर्ग दोस्तों, अजीज़ और नमाज़ हो, मैं जो कहना चाहता हूँ अपने बिरादरी के लोगों को कि आप अपनी हालत को बदल के देखिए, सोच बदल दीजिए।
कि हमने जो सोच के रखा था कि हम अपने खेती बाड़ी के साथ अपने बच्चों को ले जाएंगे तो शायद एक मजदूर का पैसा बच जाएगा, दोनों बाप बेटे जाएंगे तो हम अगर 300 कमाते तो हमारा कम से कम 150 मिलकर 450 हो जाए। इस ख्याल को बदल दीजिए, अल्लाह आपकी हालत को बदल देगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत को बदलने का इरादा ना करे। यकीन जानिए इस इल्म का मकाम आपके दुनिया में भी है, आपके कब्र में भी है, आपके हशर में भी है। इल्म नूर है, रोशनी है, जहालत अंधेरी है। लिहाजा अगर आप रास्ता देखना चाहते हो तो इल्म लेना पड़ेगा, दुनिया का रास्ता देखने के लिए भी, कब्र के अंदर अपना साथी बनाने के लिए भी, और हशर में एक तरफ जहन्नम एक तरफ जन्नत, जन्नत का रास्ता खोजने के लिए भी आपको यही इल्म चाहिए। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, तालीमात का अपनी दर्जात हैं। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मोमिन और मुसलमान के दर्जा को बहुत ऊंचा करता है जो आलिम और पढ़ा लिखा है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ने की अपनी कदर कीमत है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बुनियादी तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस तरह के इदारे का आप इख्तियार कीजिए जहाँ आपके बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देता है, या दीनी दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम को जोड़ रहा है, ताकि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, लेकिन एक मुसलमान बने, अपने किरदार को मजबूत बना हुआ इंसान बने। इसलिए कि एक बच्चे को आपने पढ़ाया और स्कूल कॉलेज में डाल दिया, कॉन्वेंट में डाल दिया, वो अल्लाह रसूल की मारिफत नहीं हासिल हुई, वो रास्ता अपना छोड़ दिया, अपना किरदार को अलग कर दिया। सही बुखारी की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलिदिन यूलद अलल फित्रा फअबवाहु युहब्बिदानी व युनस्सारानी व युमज्जिसानी। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन उसका गार्जियन, उसका घर, उसका माहौल, उसका गांव उसे मजूसी बना, आग परस्त बना देता है, नसरानी बना देता है, बेदीन बना देता है। तो आज ऐसे स्कूल कॉलेज का भी इख्तियार अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को अगर डालते हैं जहां सीता और राम के सिवा, देवी देवताओं के सिवा और हमारी इस मुल्क के अंदर अपने सिलेबस में नफरती मज़ामीन के सिवा कुछ नहीं हुआ था, जिस मज़ामीन के तहत अपने बच्चों के दिल दिमाग को ख़राब करता है। खुद वो मुसलमान का बच्चा अपने इस्लाम से, अपने ब्रदरी से, अपने आबा व अजदाद से खुद नफरत करने लगता है। दोस्तों, ये क्या है सर? क्या नमाज की बात कर रहा है, क्या रोज़ा की बात कर रहा है? वो ही आपका घर का जन्म दिया हुआ बच्चा है। दोस्तों, इसलिए तालीम दीजिए आप। तालीम तो ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ साथ दीनी तालीम जहाँ मिले आपको, उसका आप इख्तियार कीजिए। दोस्तों, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तीसरी और आखिरी बात कि देखिए, आज मैं जितने भी मदारिस आज हमारे खित्ते के अंदर सीमांचल इलाका में, किशनगंज में मैं कहता हूँ, खोलते जा रहे हैं, खुले जा रहे हैं, जहाँ बच्चों की तालीम से ज़्यादा, बच्चों की तालीम के लिए ज़्यादा इदारे खुले हैं। बहुत ज़रूरी है। इसलिए कल उम्म मदरसा इन आदत शाबन तय्यबल आराती। माँ तो एक मदरसा है कि अगर उसको तैयार कर दोगे तो एक माहौल संवार जाएगा, गांव समझ जाएगा, इलाका समझ जाएगा। बहुत ज़रूरी है। पढ़ी लिखी माँ थी ना, रबिया के तब तो उसको पढ़ाया था, 30,000 अशरफ का कोई परवाह नहीं किया था, उसने बड़ा आलिम बना दिया। लेकिन एक बात जहन में तब्दील करने, अब भी मैंने देखा इदारे बहुत खुल गए हैं, तब भी हमारे माहौल में कोई चेंजिंग खास नहीं आ रही है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। उसके दो कारण है। मैं जो अपने सोच रखता हूं, हो सकता है कि वो मुवाफकत आपको करें चाहे ना करें, दो चीज़ें रखता हूं। एक का ताल्लुक अहले मदारिस से जो मदरसा चला रहे हैं, और दूसरा गार्जियन से। गार्जियन का मसला क्या है? अगर बेटी का रिश्ता वो अपने मदारिस में, स्कूल में डालते क्यों हैं? ताकि उसका रिश्ता सही मिल जाए। नियति पहले करो, पढ़ाने के नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं? 95 से 97% का यही हाल है, मैंने जो देखा अपनी जिंदगी।
वो पढ़ाने के लिए बच्चों को नहीं देते कि वहां रखेंगे, हिफाजत में रह जाएगी, कोई रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। महादेव पढ़ रही है, हाँ बेटी महादेव पढ़ रहे, अरे महादेव पढ़े टॉप, हाँ तो रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। और मैंने उसको देखा कि सालाना एग्जाम 2 दिन बाद होना है, उससे पहले अगर कोई रिश्ता आ गया तो बेटी को उठा के ले जाता है कि बात हो रही कथा है, देखार कथा हो गए, ब्याह शादी हो मामा से, हाँ बेटी की छुट्टी दे, मजाक नहीं। तो मैंने झेला, मुझे बड़ा हैरत होती है, अफसोस होती है, यह काम तो बाद में भी हो सकता था ना, नहीं इधर उधर हो जाए, मकसद तो पढ़ाना नहीं, यह गार्जियन का कसूर। अहले मदारिस बेजार ना हो मुझसे, मैं हकीकत का इंतशाफ कर रहा हूं और जरूरी था मेरे लिए। जितने भी मदरसे स्कूल खोलते हैं, लोग कहा करते हैं कि मूल विधेयक कोनो काम नहीं, खाली ई मदरसा खुलचे और वो बस ई गाएं वो गाएं ले चाहे बड़े बहुत बोल, लेकिन मैं जवाब देता कि नहीं नहीं ये बात गलत कह दिया, ऐसा मत कहिए। आज ये मदरसा खुला है आपके गांव में, आपके पड़ोस में, तो आप कम से कम उस गांव के बच्चे बच्चियां तो पढ़ लेते हैं। महादेव कला वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैंने देखा है और हकीकत वही है। अब मदरसा जितनी भी मदरसा जाइए, किसको पूछते हैं भाई आपके पास कितने बच्चे हैं, तो वो कहते हैं 200 है, वो कहते हैं कि 400 है, वो कहते हैं 500 है, वो कहते हैं 200 है, 150 है, सारा मजमुआ मिलाकर किशनगंज का भी ले लीजिए तो लगभग 2000 बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ महादी अगर रहता तो क्या इतने बच्चे पढ़ते, क्या होता? तो कर तो रहे हैं काम, लेकिन उसमें थोड़ी सुधार की जरूरत है, जो मैं कहना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं इस वक्त जो उस्ताद की तनख्वाह 1000 रुपये देंगे।